हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में बात करने जा रहा हूं। आज मैं बात बनाने जा रहा हूं आपको है फैक्टराइजेशन टॉपिक पर है। आज हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल, यानी किसी भी पोलिनोमियल को जो है आप कैसे फैक्टराइज करेंगे, इसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ये वीडियो क्लास 8, 9 और 10 तीनों क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफी कंपलसरी है और साथ ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट के लिए भी जरूरी है। तो आप पहले पोलिनोमियल समझिए, पोलिनोमियल होता क्या है। तो पोलिनोमियल का मतलब होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर होना चाहिए वो आपका होल नंबर होना चाहिए। यानी पोलिनोमियल एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। देखिए वेरिएबल x है ना, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर पावर x का क्या है, 1 है। तो इसको आप क्या बोल सकते हैं, इसको आप पोलिनोमियल बोल सकते हैं। तो पोलिनोमियल समझ चुके हैं कि वेरिएबल का पावर देखना है कि आपका होल नंबर है या नहीं है। अगर ये पावर आपका जैसे रूट में आ गया, जैसे रह गया 2 रूट अंडर x प्लस 5 प्लस 3 ऐसे ले दिया, और देखिए रूट अंडर x आ गया ना, तो ये पोलिनोमियल नहीं होगा। अब इसी को फैक्टराइज करना है, तो पहले फैक्टराइजेशन समझाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कैसे आप किन किन तरीकों से फैक्टराइज आप कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के पहले आप समझेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स पहले आपको समझना पड़ेगा फैक्टर्स के बारे में। व्हाट इज फैक्टर्स, इसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। तो फैक्टर्स का मतलब होता है गुणनखंड। आखिर ये गुणनखंड है क्या, गुणनखंड आपका है क्या, फैक्टर्स है क्या। तो जैसे मान लीजिए कि आप मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कोई भी ले लेता हूं, जिससे मैंने ले लिया 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये सिंपल सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने ले लिया। इसको आप लिख रहे हो 4 इंटू एक्स इंटू वाई। इस तरह आप इसको एक्सपेंडेड करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसके फैक्टर को 4 कोई बोल सकते हैं। इसका फैक्टर क्या है, 4 भी है, इसका फैक्टर x भी है और इसका फैक्टर क्या है, y भी है। यानी फैक्टर्स वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनके प्रोडक्ट से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, प्राप्त होता है। यानी इसको डिफाइन करने का मन किया तो आप इंग्लिश में डिफाइन कैसे करोगे, व्हेन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन is expressed in the product of different algebraic expressions, then each algebraic expression are said to be the factors of गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई रूप में लिख दिया, तो ये सारे आपके क्या हो गए, फैक्टर्स बन गए। यानी 4 भी इसका फैक्टर है, x भी इसका फैक्टर है, यानी जिस नंबर से कट जाएगा वही इसका क्या हो जाएगा, वो फैक्टर हो जाएगा। अब ये फैक्टर निकालने के लिए कहेगा तो कैसे आप निकालिएगा, सिंपल था तो मैंने निकाल दिया। अगर इससे कॉम्प्लेक्स होगा तो कैसे निकालिएगा। तो फैक्टराइजेशन के हम लोग के पास फैक्टराइजेशन मतलब होता है फैक्टर प्राप्त करना। तो हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन कौन कौन तरीका हम लोग के पास है। फैक्टराइजेशन अगर कहा जाएगा तो इसका मतलब होता है टू फाइंड फैक्टर्स, यानी फैक्टर्स निकालना, टू फाइंड फैक्टर्स। तो इसके 3 तरीके हमारे पास है। एक है कॉमन टर्म निकालकर, एक आप कॉमन टर्म जो है फाइंड करके आप फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। कॉमन टर्म आप निकालकर जो है फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। कॉमन टर्म इसको कॉमन फैक्टर आप बोल सकते हैं, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका फैक्टर निकालने का है वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यानी बीच वाले टर्म को स्प्लिटिंग करना है, स्प्लिटिंग मेथड। और तीसरा जो तरीका इसमें है जो आसान भी है वो है यूजिंग एडिटिंग, बाय यूजिंग आइडेंटिटी। कुछ आइडेंटिटी है जिनका प्रयोग करके हम लोग जो है फैक्टर्स को निकाल सकते हैं। तो 3 तरीके से हम लोग किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हम लोग क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। कॉमन फैक्टर्स ने, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से और आइडेंटिटीज का प्रयोग करके। अब मैं बारी बारी से तीनों चीजों को समझाने का प्रयास करता हूं। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में जरूर आएगा और इस कंसेप्ट को आप पूरी तरह से क्लियर कर पाएंगे। तो आइए हम लोग फैक्टराइजेशन की बात करते हैं। तो इसमें पहला मैं तरीका चलता हूं कॉमन फैक्टर लेकर। कॉमन फैक्टर से आप कैसे निकालोगे, कॉमन फैक्टर मेथड कैसे आप करोगे। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन आपके सामने मान लीजिए दिया गया, फाइंड फैक्टर ऑफ 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड 2x स्क्वायर। देखिए 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और दोनों में आपको फैक्टर निकालने हैं। दोनों में आपको क्या करना, फैक्टर निकालना है। चाहे आप एक कहीं निकाल लीजिए, दोनों का निकालिए। तो देखिए आप क्या लिखोगे, इसको बनाओगे तो लिखोगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें क्या है, 4 है, x स्क्वायर है और y स्क्वायर है। 2x स्क्वायर को क्या लिखिएगा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब बात आ रही है कॉमन फैक्टर की, कॉमन फैक्टर।
तो दोनों में कॉमन हो, दोनों में क्या कॉमन होगा, 4 और यहाँ पर 2, दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 होगा। एक्स स्क्वायर यहाँ भी, एक्स स्क्वायर यहाँ भी, यानी एक्स स्क्वायर एक कॉमन हो जाएगा, वाई स्क्वायर दोनों में नहीं है, तो बच क्या गया 2x स्क्वायर। यही एक फैक्टर हुआ जो दोनों में है, जो दोनों आपके एक्सप्रेशन में है। ठीक है, सिंगल तो आप निकालना जानते ही हो, सिंगल में 4x स्क्वायर से y सब कुछ आपका किस पे फैक्टर हो सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फैक्टर निकाल सकते हैं। अब दो तरीका जो मेथड है वो आपके काफी इंपॉर्टेंट से, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल अगर दे देगा तो आप किस किस तरीके से आप फैक्टर्स प्राप्त कर सकते हैं, इस बात को मैं बताने जा रहा हूं आपको। इसे मिटा देते हैं इसको। सेकेंड जो हमारे पास मेथड था वो था बाय स्प्लिटिंग, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, स्प्लिटिंग मेथड। थोड़ा इसको समझेंगे कैसे तोड़ना है। जैसे क्वेश्चन में दे दिया, यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x अब प्लस 8 दे दिया, इसको कहेगा फैक्टराइज कीजिए। ये आपके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, कोई दिक्कत ना है इसमें, एक्स स्क्वायर है नहीं क्वाड्रेटिक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। तो देखिए तरीका आप समझिए मिडिल टर्म में होता क्या है। तरीका ये है कि जो बीच वाला टर्म है ना, इसको दो पार्ट्स में तोड़ देना है, वो ऐड के रूप में हो या फिर दोनों पार्ट्स वो सब्ट्रैक्ट के रूप में है, लेकिन आपको दोनों पार्ट्स को क्या करना है, तोड़ना है। और दोनों पार्ट्स को इससे तोड़ना है ताकि इन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट हो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आए। यानी आपको जो है 6x को 2 पार्ट्स में क्या करना है, तोड़ देना है। इसको 2 पार्ट्स में आपको तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि दोनों जो नंबर आना चाहिए, दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 8x स्क्वायर चाहिए, 8x स्क्वायर। तो ऐसा दो नंबर आपके दिमाग में आना चाहिए। तो आपके दिमाग में अगर नहीं आ रहा है कि कौन सा नंबर होगा, तो मैं आप देखिए 8 का फैक्टर लिखता हूं, 8 का फैक्टर, इसको फैक्टर लिखना है तो 1 into 8 लिखोगे फैक्टर। दूसरा फैक्टर आप लिख सकते हो 8 into 1, और तीसरा फैक्टर आप लिख सकते हो 2 into 4 या फिर 4 into 2 लिख सकते हो। सेम है। तो देखो इन दोनों की नंबर की बात करूं, इन दोनों को अगर जोड़ोगे 4 और 2 तो कितने, 6x आ जाते हैं, और प्रोडक्ट करोगे तो 8 भी तो आ जाएगा। यानी इसी टर्म को आप ऐसे लिख सकते हो x स्क्वायर और 4x प्लस 2x अब प्लस 8, ऐसे लिखोगे। अब देखो लिखने का मतलब हमारा इसी में ही चीज है। 6x को मैंने दो भाग में आपको क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। मैंने बोला था दो पार्ट्स में इसको स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना, ऐसे तोड़ना है ताकि दोनों का प्रोडक्ट कितना हो, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो। बिल्कुल आ रहा है। अब यहां से क्या करना है, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में कॉमन आपका x निकल जाएगा, तो x बच जाएगा यहाँ पर क्या बच जाएगा 4। इसमें दोनों में दो कॉमन निकालिएगा, बच जाएगा x प्लस 4। तो कॉमन कैसे निकालना है, फिर से मल्टीप्लाई करो तो चीज आपका वही आना चाहिए था, आप कॉमन से ही निकाल रहे हो। अब x माइनस 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो एक बार लिख दो x प्लस 4 को, और बच क्या जाएगा x प्लस 2। यही आपके फैक्टर्स है। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर पोलिनोमियल आपका आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, यानी बीच वाले टर्म्स को जो है आप स्प्लिट करके इस फैक्टराइज को कर सकते हो। तो इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हम लोग जानते हैं। और भी बहुत सारा क्वेश्चन हमारे पास है, और भी कुछ अलग तरीके से मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूं इसी में, ताकि आप चीजों को काफी बारीकी से समझ पाए। थोड़ा सा लेवल बढ़ाता हूं, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन में देता हूं 3x स्क्वायर अब प्लस 7x अब प्लस 3। ये क्वेश्चन आपको मैंने रखा है 3x स्क्वायर 7x प्लस 3, इसको फैक्टराइज करना है आपको। तो आप कैसे फैक्टराइज करोगे, तो देखो फिर भी यहां भी वही चीज है सेम है, 7 को दो पार्ट्स में तोड़ना है और ऐसे तोड़ना है कि इन दोनों का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का, इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा भाई, 9x स्क्वायर आपको चाहिए। तो 9x स्क्वायर आपको लाना है किसको तोड़कर, 7x को। तो कैसे करोगे, तो 7x को 9 चाहिए और इतना भी चाहिए, तो इसको आराम से आप लिख सकते हो 7x को, देखो 9x माइनस 2x, तो 7x हो जाएगा ना। अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x हो जाएगा। ऐसा वीडियो रुको, क्वेश्चन बढ़ा गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन बोर्ड पर, 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, इसको फैक्टराइज करना है। तो इसको फैक्टराइज करने के लिए आप जानते ही हैं कि 7x को दो पार्ट्स में क्या होगा, तोड़ना पड़ेगा, ताकि मल्टीप्लाई करने पर आ जाए आपका 6x स्क्वायर आ जाए। मल्टीप्लाई करने पर कितना, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 6 स्क्वायर, और ऐड या सब्ट्रैक्ट यानी जोड़ने या घटाने पर कितना आना चाहिए, 7x आना चाहिए। तो आखिर ये आएगा कैसे, तो आप इसको करने अगर जाओगे तो 3x स्क्वायर लिख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। 7x को क्या लिखोगे, 7x को लिख सकते हो ना आप 6x प्लस x,
अब +2 ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पढ़ा इसको मैंने 2 पार्ट्स में तोड़ा, उसको लिखा है। तो 7x ऐड करने पे आ जा रहा है ना, अब मल्टीप्लाई करने पे वहीं जा रहा है, आराम से फैक्टराइज कर लिया आपने। इन दोनों में 3 है और x है, तो यहाँ बच जाएगा x + 2। इन दोनों में एक कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एक निकाल लो तो बच जाएगा x + 2। फिर आप क्या करोगे, x + 2 इसमें कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा 3x + 1। तो इस तरह आप इसको क्या कर दिए, आपने फैक्टराइज कर दिया, इसको आपने क्या कर दिया, फैक्टराइज कर दिया, इसमें कोई समस्या आपको नहीं है। सेम ऐसे ही चीज यहाँ पर भी है। इस क्वेश्चन को आप सोचिए, यहाँ पर प्रोडक्ट देखो, दोनों का प्रोडक्ट कितना चाहिए, 12 6 72, यानी आपको चाहिए 72x² प्रोडक्ट के रूप में, यानी प्रोडक्ट के रूप में कितना चाहिए 72x², यानी गुना करने पर, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने पर कितना चाहिए 17x चाहिए, 17x। तो कैसे आएगा, इस चीजों को जो हम लोग को एक बार फिर देखना पड़ेगा। तो देखो 72 को चाहते हो 17 आ जाए, तो 9 और 8 72 17 होते ही हैं, और मल्टीप्लाई करने में 72 आ जाएंगे, तो आराम से कर सकते हो 6² और 9x और प्लस 8x लिखोगे प्लस 12। अब आराम से इधर कॉमन निकाल लो, आराम से आपका आंसर भी आ जाएगा। दोनों में कॉमन निकाल, 3x कॉमन हो जाएगा, 3x निकाल लोगे तो बच जाएगा 2x और प्लस बच जाएगा 3, और यहाँ पर कॉमन निकालोगे 4 तो बच जाएगा x + 3, 2x + 3। देखो ये दोनों आपका सेम होना चाहिए, तो फैक्टर आपका सही निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, तो हो जाएगा 2x + 3 और बच जाएगा 3x + 4। तो इस तरह फैक्टराइज आराम से कर सकते हैं, कोई समस्या इसमें नहीं है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन जो है, थोड़ा मिस्टेक था, मैंने सही कर लिया इसको। ये है √3x का होल स्क्वायर प्लस 16x + 13√3। तो इस पर आप प्रोडक्ट करने अगर जा रहे हो, तो प्रोडक्ट में आपको इन दोनों का प्रोडक्ट चाहिए, इसका और इस लास्ट वाले का। तो ये हो जाएगा कितना 3√3 13√3 इंटू √3, यानी हो जाएगा 13 × 3 यानी कि 39 हो जाएगा। 39 आपको प्रोडक्ट करने पर चाहिए, और नंबर आपके पास कितने हैं 16 है। तो 16 को अगर 39 कैसे आएगा, 16 को ऐसे लिख सकते होगे आप 13x अब प्लस 3x, आराम से 13 और 3 16 आ जाएंगे, मल्टीप्लाई के 39 आ जाएंगे। और इसी को देखो √3 में आपको लाना है ना, समस्या आपके साथ तो होगी। तो देखो इसी को आप जानते हो क्या करोगे ना, 13x रख देना, ऐसे √3 को लिखना √3x + √3x, ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में, सॉरी ऐसे करोगे तो फिर वही चीज आ जाएगा, √3x इंटू √3, तो फिर से 3 बन जाएगा वैसे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो अगर पड़ेगा तो। फिलहाल मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, इसको मैं लिखता हूँ आपको, √3x² तो रहेगा ही, 16 को लिखोगे आप 13x + 3x आप प्लस 30 हो जाएगा। आप इसको √3x² आपने लिख दिया, 13 को रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इस 3 को क्या करना है, इस 3 को क्या करना है आपको, उसको ध्यान रखना। 3 को आप क्या लिखोगे, ये लिखोगे ना √3x इंटू √3 प्लस 13√3। क्यों लिखा मैंने, कॉमन निकालने के लिए लिखा, कोई बड़ा चीज नहीं है। इन दोनों में कॉमन आपको निकालने के लिए जाइएगा, तो इस कॉमन देखो मैं थोड़ा सा पहले लिख देता हूँ और आसान हो जाएगा, √3x² और √3 और x इंटू √3 है, अब बाद में 13x लिखता हूँ प्लस 13 √x लिखता हूँ। अब मैं दोनों में कॉमन निकालूंगा बारी बारी से, ताकि चीजों को मैं समझ सकूं। तो इसी क्वेश्चन को मैं अगर लिखने जा रहा हूं, इधर अगर लिखूं तो आपके सामने क्या रिजल्ट आएगा वो देख लीजिए। इन दोनों में आप कॉमन निकालने जाइएगा, दोनों में √3 निकलेगा, √3x निकल जाएगा, √3x निकलेगा, तो एक में बच जाएगा x और एक में बच जाएगा आपका √3, फिर वही चीज आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, तो क्या बचेगा x प्लस √3 आपका, सॉरी 3 था, x नहीं था, 3 बचेगा ना। देखो दोनों सेम हो गया कॉमन में, तो आराम से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो आप लिख सकते हो x प्लस √3 और यहाँ बचेगा √3x प्लस 13। तो ये दो फैक्टर आपके आसानी से निकल गए। दो तरीका हो गया फैक्टर्स निकालने का, और तीसरा तरीका भी जो है आपको आइडेंटिटी तरीके से मिलेगा, उसका वीडियो में बनाऊंगा। इसके बाद मैं उसका वीडियो बनाऊंगा ताकि आइडेंटिटी वाला भी आसानी से आप समझ सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।